उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बड़े सियासी मोड़ पर खड़ी है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे अहम संगठनात्मक फैसलों में से एक लेते हुए पंकज चौधरी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बनाया है। सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये फैसला केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक और चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खासकर कुर्मी वोट बैंक, पिछड़े वर्गों की राजनीति और विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण में सेंधमारी, इन तीनों मोर्चों पर बीजेपी ने एक साथ चाल चली है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चलते हुए पंकज चौधरी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बनाया है। कुर्मी वोट बैंक को साधने, पिछड़ों में पकड़ मजबूत करने और विपक्ष के पीडीए समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यादवों के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावशाली पिछड़ी जातियों में कुर्मी समाज की गिनती होती है। पूर्वांचल, प्रयागराज, बुंदेलखंड, अवध और तराई के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लंबे वक्त तक ये समाज भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोट बैंक बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बना। तमाम कुर्मी नेताओं, अपना दल एस जैसे सहयोगी दल और केंद्र और प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व के बावजूद कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा एसपी की ओर खिसक गया। इसका सीधा असर भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर पड़ा। 2019 में जहां भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं 2024 में यह आंकड़ा घटकर 36 सीटों पर सिमट गया। पार्टी के अंदर हुई समीक्षा में सामने आया कि कई कुर्मी बहुल इलाकों में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेते समय मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की प्रेमपूर्ण भावना से स्वयं को मैं जोड़ रहा हूं। तब यह भाव और बढ़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के मडिहान और चुनार विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी वोट एनडीए से दूर हुआ। वाराणसी में रोहिनिया और सेवापुरी जैसे कुर्मी बहुल क्षेत्रों में वोट प्रतिशत घटा। प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी जैसे जिलों में भी कुर्मी मतदाताओं का रुझान बदला, जो पार्टी के लिए चेतावनी थी। इन तमाम आंकड़ों और फीडबैक के बाद भाजपा नेतृत्व ने साफ तौर पर माना कि कुर्मी वोट बैंक में सेंध पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुई है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। खासकर गैर यादव पिछड़ों को साधने में सपा को आंशिक सफलता मिली। कुर्मी समाज का एक हिस्सा भी इसी रणनीति का शिकार हुआ। भाजपा अब इसी पीडीए फॉर्मूले को उलटने की तैयारी में है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि भाजपा पिछड़ों, खासकर कुर्मी समाज को नेतृत्व देने से पीछे नहीं हटती। भाजपा ने कई महीनों के मंथन और विचार विमर्श के बाद पंकज चौधरी पर दांव लगाया है।
इसके पीछे कई ठोस राजनीतिक कारण हैं। मूल काडर का चेहरा। पंकज चौधरी भाजपा के मूल काडर से आते हैं, न वे किसी दूसरे दल से आए नेता हैं और न ही अवसरवादी राजनीति का आरोप उन पर है। ये बात संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें भरोसेमंद बनाती है। लंबा और सफल चुनावी रिकॉर्ड। उन्होंने 9 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 7 बार जीत हासिल की। खास बात ये कि पार्टी के सत्ता में न रहने के दौर में भी वो चुनाव जीतते रहे। ये उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। वरिष्ठ कुर्मी चेहरा। मौजूदा सियासी परिदृश्य में भाजपा के पास मूल काडर से जुड़े 2 ही बड़े कुर्मी चेहरे हैं, पंकज चौधरी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। अन्य कुर्मी नेता या तो हाल में पार्टी में आए हैं या समाज में उतनी व्यापक स्वीकार्यता नहीं रखते। पूर्वांचल में मजबूत पकड़। पूर्वांचल भाजपा के लिए हमेशा से निर्णायक क्षेत्र रहा है। पंकज चौधरी इसी क्षेत्र से आते हैं और वहां उनकी मजबूत राजनीतिक और सामाजिक पकड़ मानी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि बीजेपी 2027 को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इस फैसले का एक बड़ा पहलू संगठन के भीतर संदेश देना भी है। भाजपा ने ये साफ किया है कि पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं और मूल काडर की कद्र करती है। लंबे वक्त से ये चर्चा थी कि संगठन में बाहर से आए नेताओं को ज्यादा महत्व मिल रहा है। पंकज चौधरी की ताजपोशी से ये संदेश गया है कि निष्ठा, संघर्ष और संगठनात्मक अनुभव आज भी भाजपा में मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। – 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे अहम संगठनात्मक फैसलों में से एक लेते हुए पंकज चौधरी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बनाया है। कुर्मी वोट बैंक को साधने, पिछड़ों में पकड़ मजबूत करने और विपक्ष के पीडीए समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति के तहत यह फैसला लिया गया है। कौन है पंकज चौधरी? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भाजपा के नए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी को नियुक्त करने के पीछे पार्टी की एक सोची समझी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति है। पंकज चौधरी न सिर्फ वरिष्ठ राजनेता हैं, बल्कि गवर्नेंस में भी लंबा अनुभव है। पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत स्थानीय स्तर पर की और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। 1989 में उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 1990-1991 में वे गोरखपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर भी रहे। 1990 में पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बने और फिर 1991 में वो पहली बार 10वीं लोकसभा के लिए महाराजगंज से सांसद चुने गए। आदरणीय पंकज चौधरी जी का सफर गोरखपुर के पार्षद के रूप में प्रारंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम की सेवा करते हुए, उप महापौर का दायित्व संभालते हुए धीरे धीरे सने सने कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। और ईश्वरीय संयोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी लंबा अनुभव रखने वाले पंकज चौधरी को जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया गया और वो 2024 में फिर से चुनाव जीतने के बाद भी इसी पद पर बने हुए हैं। पंकज चौधरी के पास 35 सालों से ज्यादा का राजनीतिक और सांगठनिक अनुभव है, जिसमें पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री और अब प्रदेश अध्यक्ष तक की यात्रा शामिल है। अब तो 2025 के 14 दिसंबर के बाद अब 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारे आप सबके सामने है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके
325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा। पंकज चौधरी पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर और प्रभावशाली कुर्मी नेता हैं। पार्टी में उन्हें एक बेदाग और शालीन नेता की छवि वाला माना जाता है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं। उनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2023 में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर गए थे, जिससे उनका राजनीतिक कद और बढ़ा। वैसे तो पंकज चौधरी की ताजपोशी कोई संयोग नहीं है, क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण की काट के तौर पर ओबीसी चेहरे पर दांव लगा रही है। यानी कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी प्रदेश में गैर ओबीसी वोटों को मजबूत करने का बड़ा दांव है। सवाल है कि यूपी बीजेपी के होने वाले कप्तान के सामने क्या चुनौतियां होंगी और कैसे पंकज चौधरी को कमान मिलने से पार्टी को माइलेज मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।